गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। आज हम लोग 6 वाली क्लास में बैठे हैं और अभी 7 बज रहे हैं। तो देखिए सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और 6 वाली क्लास में थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स एकदम आ नहीं पाते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। अब पढ़ने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये यूज़ कब करते हैं। हम लोग 2 विपरीत वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कहना है कि एक तरफ तो तुम होशियार बनते हो, दूसरी तरफ तुम्हें कुछ आता नहीं है। एक तरफ उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ वह बोल नहीं पाता है। एक तरफ वह तंदुरुस्त दिखता है, दूसरी तरफ वह बार बार बीमार पड़ता है। तो 2 विपरीत वाक्यों में हम लोग ऑन द वन हैंड पहले वाक्य में बोलेंगे, ऑन द अदर हैंड हम लोग दूसरे वाक्य में यूज़ करेंगे। और सारे सेंटेंसेस टेंस के अनुसार बनेंगे, जो भी टेंस होगा उसके अनुसार बनेगा। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ पूजा सिंह। ओके, तो पूजा, पहला सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक तरफ तो वह स्वार्थी है, दूसरी तरफ वह अच्छा बनता है। एक तरफ तो वह स्वार्थी है, दूसरी तरफ वह अच्छा बनता है। On the one hand, he is selfish, and on the other hand, he becomes good. तो देखो, मैंने बोला एक तरफ तो वो स्वार्थी है, ऑन द वन हैंड ही इज सेल्फिश। स्वार्थी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो हमको इज लगाना पड़ेगा, इज एम आर जो भी है वो लगाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ या दूसरी ओर वह अच्छा बनता है, तो बनना को बिकम कहते हैं, तो हमने कहा ही बिकम्स गुड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। विवेक तैयार है? एक तरफ वह अंग्रेजी में अच्छा है, दूसरी तरफ वह बोलता नहीं है। एक तरफ वो अंग्रेजी में अच्छा है, दूसरी तरफ वो बोलता नहीं है। कोशिश करेंगे? हाँ, कोशिश करो, फिर बाकी मैं समझाऊंगा अगर गलत हुआ तो। ऑन द वन हैंड वो अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड इन एट इंग्लिश, और ऑन द अदर हैंड वो बोलता नहीं है। प्रेजेंट सिंपल डज नॉट आएगा, ही डज नॉट स्पीक। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन किया था वो प्रेजेंट सिंपल पूछा था। ऑन द वन हैंड ही इज गुड एट इंग्लिश, अंग्रेजी में अच्छा, यही बोला था ना पूजा? हाँ, तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश, हमें इन नहीं बोलना है, एट बोलना है। दूसरी तरफ वहाँ बोलता नहीं है, ऑन द अदर हैंड ही डज नॉट स्पीक, ऐसा होगा। तो दोनों प्रेजेंट सिंपल थे, तो हमने डू डज का यूज़ किया नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तरफ यह कार बहुत महंगी है, दूसरी तरफ हर कोई इसे खरीदना चाहता है। एक तरफ यह कार बहुत महंगी है, दूसरी तरफ इसे हर कोई खरीदना चाहता है। ओके रूपा, कोशिश करें। On the one hand, he is नहीं, यह कार बहुत महंगी है, दिस कार। this car costly, and on the other hand, every person buy पर खरीदना चाहता है। चलो ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं बताता हूँ। तो पहले हिंदी समझते हैं। एक तरफ यह कार बहुत महंगी है, ऑन द वन हैंड दिस कार इज़ वेरी कॉस्टली। ऑन द वन हैंड दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दूसरी तरफ हर कोई इसे खरीदना चाहता है, तो हमको इज़ भी लगाना है। कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव क्या है? एडजेक्टिव है, इज़ आएगा। ऑन द अदर हैंड हर कोई इसे खरीदना चाहता है, तो एवरी के बाद हमको प्लूरल नहीं लिखना है। एवरी पीपल नहीं होगा, एवरी पर्सन होगा या एवरी वन होगा। एवरी वन वॉन्ट्स टू बाई इट, खरीदना चाहता है, तो हमको वांट लगाना पड़ेगा। वांट में एस आएगा, क्योंकि सिंगल के साथ हमें एस लगाना पड़ता है। तो एवरीवन वांट्स टू बाय इट, ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए विशाल रेडी है। एक और मैं उसे पसंद करता हूँ, एक और मैं उसे पसंद करता हूँ, दूसरी ओर वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती है। ओके, सुन लिया आपने? बताइए। ऑन द वन हैंड आई लाइक हर, ऑन द अदर हैंड ही डज नॉट want to marry me. वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती है, ही है या शी? तो देखिए, मैंने बोला था कि एक और मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ताहूँ आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल है। ऑन द वन हैंड आई लाइक हर, उसे पसंद करता हूँ, तो हर बोला है मैंने, तो अगले सेंटेंस में भी शी होगा। दूसरी ओर वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती है, ऑन द अदर हैंड शी डज नॉट वांट टू मैरी मी, शी डज नॉट वांट टू मैरी मी होगा। ठीक है, एक और वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है, दूसरी ओर उसके पास पैसे नहीं है। नेहा रेडी है? एक और वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है, दूसरी ओर उसके पास पैसे नहीं है। चलो ठीक है, मैं नेहा आप रेडी हैं? अर्पिता को पूछूं? अर्पिता ठीक है,
करें कोशिश। On the one hand, वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है। he wants to कंटिन्यू continue study studies. foreign study, but on the other hand, he have not money. तो हम लोग ये भी देखो प्रेजेंट सिंपल ही बोला था मैंने। ऑन द वन हैंड ही वांट्स टू कंटिन्यू फर्दर स्टडीज, ऑन द अदर हैंड ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नॉट मनी, ही डज नॉट हैव मनी। तो आप लोग तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा होगा, एक और वह बेईमान है, दूसरी ओर वह सभी का चहेता है। On the one hand, he is dishonest. On the other hand, he is favorite of all. तो एक और वह बेईमान है, ऑन द वन हैंड ही इज़ डिसऑनेस्ट, दूसरी ओर वह सभी का चहेता है, ऑन द अदर हैंड ही इज़ फेवरेट ऑफ ऑल, ही इज़ फेवरेट ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसा होगा। या और कौन छोटा है प्लीज़? आकाश रेडी है? हाँ आकाश। एक और वह बहुत खाता है, दूसरी ओर वह दुबला पतला है। एक और वह बहुत खाता है, दूसरी ओर वह बहुत दुबला पतला है। तो ये वाला जो सेंटेंस है आकाश पर पूरा लागू भी हो रहा है। ठीक है आकाश, ये तुम्हारे लिए ये सेंटेंस। ओके, कोशिश करो। on the one hand he eats too much, on the other hand he lean and thin. he is lean and thin. ठीक है, तो देखो पहला सेंटेंस समझते हैं कि एक और वह बहुत खाता है प्रेजेंट सिंपल आदत को शो कर रहा है, रूटीन को शो कर रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म आएगा ऑन द वन हैंड ही ईट्स टू मच, ही ईट्स अ लॉट। इट में एस के हमारा ही शी नेम सिंगल में एस आता है। ये रूल आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत गलती होती है आप लोगों से। और दूसरी ओर वह दुबला पतला है, ऑन द अदर हैंड ही इज़ लीन एंड थीन। दुबला पतला एडजेक्टिव होता है, इसलिए हमको इसका भी यूज़ करना पड़ेगा, ही इज़ लीन एंड थीन। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग पूरा प्रेजेंट ही ले रहे हैं, क्यों ना एक सेंटेंस पास्ट टेंस का लेते हैं। एक और वह पढ़ा लिखा था या शिक्षित था, दूसरी ओर वह बेरोजगार था। एक और वह पढ़ा लिखा था, दूसरी ओर वो बेरोजगार था। इस सेंटेंस को कौन बनाएगा? ठीक है अरशाद। On the one hand he was educated, on the other hand he was unemployed. ठीक है, तो एक और वह पढ़ा लिखा था, दूसरी ओर वह बेरोजगार था। तो पढ़ा लिखा है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो दो विपरीत वाक्यों में यूज़ करा जाता है, आप समझ रहे होंगे। ऑन द वन हैंड ही वॉज एजुकेटेड, ऑन द अदर हैंड ही वॉज अनएम्प्लॉयड। तो ये दोनों पास्ट टेंस थे। तो हमने वाज का यूज़ क्यों किया? क्योंकि एडजेक्टिव आ रहा है। शिक्षित जो है, एजुकेटेड जो है वो शिक्षित एडजेक्टिव होता है, तो हमने वाज लगाया। अगले वाले वाक्य में भी जो बेरोजगार है वो भी एडजेक्टिव, तो हमने वाज का यूज़ किया। है आता तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप बनाएंगे आंचल? एक दो सेंटेंस में पूछूँ मैं आपसे? नहीं, चले ठीक है। तो आप टेंस के अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे तब मैं पूछूंगा। साहिल आप तैयार हैं? कौन सा वाला पूछें? यही पूछें। एक और उसके पास बाइक है, दूसरी ओर वह पैदल कॉलेज जाता है। एक और उसके पास बाइक है, दूसरी ओर वह पैदल कॉलेज जाता है। On the one hand he has a bike, on the other hand he have a bike. He goes to college on the foot. ये एक्चुअली सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। चलो पूजा, इसी को बताओ। साहिल थोड़ा सा हैज वाला टॉपिक में इनको कन्फ्यूजन है। एक तरफ उसके पास बाइक है, दूसरी ओर वह पैदल कॉलेज जाता है। On the one hand, he has a bike, and on the other hand, he goes to college on foot. अच्छा, अब हैज का यूज़ क्यों करें? हैज क्यों आता है? क्योंकि उसके पास कोई चीज़ है। ओके, और गो में आपने एस क्यों लगाया? काय में? गो में एस, ही गोज टू कॉलेज ऑन फुट। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी नेम सिंगल में हमको एस एस लगाना है। एक तरफ वो बीमार है, दूसरी तरफ वो बहुत खाता है। जबकि बीमार है तो कम खाना चाहिए, तो बहुत खाता है। एक तरफ वो बीमार है, दूसरी तरफ वो बहुत खाता है। साहिल कोशिश करो। On the one hand he is ill. On the other hand he is eat too much. ये हुई ना बात। तो देखो मैंने पहले वाले वाक्य में एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। ऑन द वन हैंड ही इज़ इल, ऑन द अदर हैंड ही ईट्स टू मच, या ही ईट्स अ लॉट। आप लोग अ लॉट भी कह सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ऑन द वन हैंड पहले वाक्य में लगाएंगे और ऑन द अदर हैंड दूसरे वाक्य में लगाएंगे, जो पहले वाक्य का उल्टा होगा, अपोजिट होगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की लाइव क्लासेस में हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। और आपके जो डाउट होते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किया और उसमें जो डाउट होते हैं शायद आपको भी इसी प्रकार के डाउट होते होंगे, तो कैसे तैयारी करना है, कैसे डाउट को दूर करना है, वो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। क्योंकि डाउट होना नेचुरल है, लेकिन उस डाउट को दूर करना वो हमारा काम है। हमको टेंसेस को ध्यान में रखना है और सारी बातें जो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, उसको बराबर ध्यान रखना है। तो आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, यू कैन क्लैप। थैंक यू वेरी मच।